वो बीएलओ का काम कर रही थी, इस वजह से वो प्रताड़ित थी। सही है कि हमको बीएलओ बना दिया गया है। हमारे पास पहले चीज़ ना तो कोई डाटा है, दूसरी चीज़ हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। हमको 9 10 बजे तक जो है काम कराया जाता है। बीएलओ को परेशान करने से अच्छा है हमारे भारत देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज भी बेरोजगार हैं। तो आप किसी अच्छे एजेंसी को आप ठेका दे दीजिए। बीएलओ परेशान होकर आत्महत्या कर लिया, बीमार हो गया, ये बहुत चीज़ है। दुख की बात है कि जो है अधिकारी लोग कहते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। या तो आप उनको जो काम कर रहे हैं उनको मानधन दो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। वसई विरार में, ना सिर्फ वसई विरार में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश में बात कर ली जाए तो इस समय एक अहम मुद्दा है, वो है बीएलओज का। बीएलओ वो अधिकारी होते हैं जो निम्न स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं, चुनाव की यादियों को पर गहनतापूर्वक काम करते हैं और उनका जो मानदंड होता है वो उन्हें ठीक तरीके से मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे बीएलओज जो हैं वो परेशान हैं और उन्हें इस तरह से काम दिया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। इस वक्त इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में शिव प्रताप सिंह हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके की बीएलओज पर स्थिति आन पड़ी? मैं गया था प्रांत ऑफिस वसई प्रांत, तो वहाँ एक महिला अपने 8-9 साल के बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी और बार बार किसी को फ़ोन लगा रही थी, जो है कि उसको शिकायत कर रही कि देखो मुझे 9 बजे तक यहाँ रोका जाता है और मेरे पति भी काम करते हैं और मेरे बच्चे जो है अकेले घर पे हैं और हमको ना पैसा दिया जाता है इस चीज़ का और ना कुछ। उसके बाद फिर हमने उसकी परेशानी जानी और हमने उससे पूछा फिर क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं एक टीचर हूँ, मैं MA BEd टीचर हूँ और मेरी पगार 7,000 है। तो मुझे लगा 60,000 है। तो मैंने फिर से पूछा क्या कहा आपने? बोले 7,000 है। तो मैंने कहा समस्या क्या है? बोले समस्या यह है कि हमको बीएलओ बना दिया गया है। हमारे पास पहले चीज़ ना तो कोई डाटा है, दूसरी चीज़ हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। हमको 9 10 बजे तक जो है काम कराया जाता है, 10 बजे तक। हाँ, उसके बाद जो है अगर अभी हमारे उसने खुद ने बताया कि भाई मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ, तो मैं मेरे बच्चे को साथ में लेके आती हूँ। तो यहाँ के अधिकारी डांटते हैं कि बच्चे भी लेके नहीं आने का, तो बच्ची कहाँ छोड़ के आऊँ? तो ये सब चीज़ बता रही थी कि बोले मैं इस्तीफा दे दूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। इसी के साथ 10 बजे के बाद भी फोन करके डिस्टर्ब किया जाता है, क्योंकि पारिवारिक समय भी एक इंसान का होता है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा उन लोगों तो ये सब चीज़ देखते हुए मुझे बहुत दुख हुआ और मैं यहाँ के जो जिम्मेदार मतलब जो चुने हुए हमारे लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है सरकार को निवेदन कीजिए। मैं भी निवेदन करता हूँ कि या तो आप उनको जो काम कर रहे हैं उनको मानधन दो। पहले चीज, अगर उनसे आप काम कराते हो तो उनको पैसा दो। ये भी तो, बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि पिछले बार भी उन्हें मानधन नहीं दिया गया था और इस चुनाव के बाद भी नहीं दिया गया। क्या होता है आदमी को जब पैसा मिलता है तो कुछ चीज़ें जो है मजबूरी भी लोग कर लेते हैं, जैसे कि आज किसी की इच्छा नहीं साफ सफाई करे, बराबर, लेकिन लोग सब महिला भी साफ करते हैं पैसे के लिए। तो अगर पैसा भी अगर आप देंगे तो हो सकता है वो अपना सब कुछ तकलीफ सहते हुए भी काम करेंगे। जो है उनको डाटा दिया जाए, उनको जो यहाँ के क्षेत्र के नगर सेवक हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, उनको कोऑपरेट करेगी कौन कहाँ रहता है क्या है, क्योंकि वो लोग तो डोर टू डोर घूमे हैं, उनको पता है कौन वोटर कहाँ है, उससे थोड़ा उनको मदद मिलेगी। बल्कि उम्मीदवार जो है वो तो उल्टा बीएलओज को ही परेशान कर रहे हैं। नहीं, अभी तो 5 साल के लिए उनको भी कुछ की जरूरत नहीं है, तो उनके पास कोई जाएगा तो उनका बस समय नहीं है। वो 5 साल एक साल पहले जो है वो आपके जन्मदिन पे, आपके मरम दिन पे, आपके हर चीज़ में जो है बिना बुलाए आ जाएंगे। वो तो देश का जो है अलिखित संविधान है कि जरूरत पड़ने पे लोग आपके पैर पड़ेंगे जो है। तो मेरा कहना ये है कि आप बीएलओ को परेशान करने से अच्छा है हमारे भारत देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज भी बेरोजगार हैं। तो आप किसी अच्छे एजेंसी को आप ठेका दे दीजिए कि भाई देखो मुझे इतने पढ़े लिखे लोग चाहिए इतने दिन के लिए। एक दिन जो भी आपका महीने भर का या जो भी 2 महीने का जो भी टारगेट हो उतने दिन का आप उनको कोट कीजिए, भाई मैं 10,000 महीना दूंगा और जो है आप हमको ये काम करके दे दीजिए। तो उससे क्या है, टीचर के ऊपर जो डबल बर्डन है वो तो जो है उससे कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सरकार ने ऐसा करना चाहिए। जो बहुत तकलीफ देखने को मिलती है, आए दिन मीडिया में न्यूज़ में सुनने मिलता है कि बीएलओ परेशान होकर आत्महत्या कर लिया, बीमार हो गया, ये बहुत चीज़ है, दुख की बात है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेस्ट वे ये है कि किसी एजेंसी को ये काम दे दिया जाए और उस एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराया जाना चाहिए। क्या लगता है अगर नहीं किया गया तो आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, मैं प्रशासन को निवेदन करूँगा, पत्र लिखूँगा, भाई पढ़ा लिखा हूँ मैं, तो वही कर सकता हूँ कि भाई सजेशन दे सकता हूँ। बाकी गवर्नमेंट में हूँ नहीं कि मैं प्रस्ताव पास करके या कल के कल मैं ऑर्डर निकाल दूँ। तो मेरा जितना बनेगा मैं उस महिला का दुख देखते हुए मैं जो है वो निवेदन करूँगा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि बीएलओस को धमकियां भी दी जा रही कि केसेस कर दिए जाएंगे। हाँ, मुझे वो महिला ने बताया कि जो है अधिकारी लोग कहते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर जो है FIR दर्ज कर दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे, एक तो तुम उनको पगार नहीं दे रहे हो, उनको डाटा नहीं दे रहे हो, ऐसी आपके साथ बैठ के आप उनको धमकी दे रहे हो, ये कहाँ तक किस आधार न्याय पर है? केस दर्ज किया जाएगा? क्या उन्होंने कोई चोरी या जबरदस्ती या मारपीट की है किसी से? क्या आधार हो सकता है? नहीं, कैसे सरकार का काम है। अभी कैसा है एक्चुअली, वो जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनको उनके ऊपर दादागिरी करना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर। लेकिन कैसे है, प्राइवेट स्कूल को मान्यता मिली है, वो हिसाब से उनका ऐसा है कि तुमको सरकार का ये काम करना ही पड़ेगा। जिस तरह कोरोना काल में सरकार चाहे जिसका घर, चाहे जिसका होटल, चाहे जिसका कुछ भी ले सकती है, वैसे सरकार का काम है, सरकार शक्ति दिखा के उनके ऊपर कानूनी FIR कर सकती है, वो कानून में है। ये मेरा कहना है कि आप FIR करने धमकी देते हो तो आप सरकार को निवेदन भी तो करो भाई, उनको जो रोज का 500-1000 रुपये तो दो। बराबर, फ्री फंड में कोई कैसे हाँ, काम फ्री फंड में करेगा? काम करा रहे हो, उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, ये गलत है जो है। आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे शिव प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक महिला जो निश्चित ही प्रताड़ित थी, वो BLO का काम कर रही थी, इस वजह से वो प्रताड़ित थी। ये एक महिला की कहानी नहीं है, ये अनेकों महिलाओं की, अनेकों पुरुषों की कहानी है जो BLOs के तौर पर काम कर रहे हैं। बतौर BLOs वो काम तो करते हैं पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ, ग्राउंड वर्क से चुनाव यादियों पर काम करते हैं, जिससे चुनाव लड़ते हैं लोग और जीतते भी हैं। लेकिन ये जो BLOs होते हैं उनका मानधन उन्हें नहीं दिया जाता है, जिसके चलते भी वो कहीं ना कहीं खपा हो जाते हैं। इस तड़कती धूप में वो दिन भर दौड़ते हैं, रात के 9-10 बजे तक उनसे ड्यूटी कराई जाती है, उसके बावजूद 10 बजे के बाद भी उन्हें अननेसेसरी या नेसेसरी कॉल किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फैमिली टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते हैं। निश्चित ही ये परेशानी का सबब बन सकता है अगर समय रहते इस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की गई या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल शिव प्रताप सिंह ने जो सुझाव दिया है उस पर निवेदन की है, क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा।